हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 8 साढ़े 8 और मेड जो है आ चुकी हुई थी। हनी ने मुझे कॉल की कि मैं ना मेड ऊपर आई है तो अपना रूम ओपन करो ताकि वो उसकी भी सफाई करवा ले। तो बस अभी मेड से सफाई करवाने के बाद फिर मैं सो गई थी और अभी यहाँ पे टाइम हो रहा है 2 ढाई बज रहे थे। तो बस मैं उठी थी, उठ कर अपने एडिटिंग वगैरह की और उसके बाद जो है उसी में भी आपको पता है 1 डेढ़ घंटा लग जाता है। अब मैं आई हूँ बाहर अपने कपड़े प्रेस करने के लिए। तो पहले मैं नीचे आती थी अपने कपड़े प्रेस करने के लिए, तो हनी ने मुझे कहा कि ऊपर इस्त्री स्टैंड भी है और आयरन भी मौजूद है अलमारी में, वो निकालो, तो अगर खुद करना है तो खुद कर लो। तो बस मैं यहाँ पे अपने कपड़े प्रेस कर रही हूँ और उसके बाद जो है मैं जल्दी से जाऊँगी, फ्रेश हो जाऊँगी, शावर लूँगी। मेरे दिल के पागलपन की और सीमा क्या है, यूं तो तू है। कपड़े प्रेस मैंने यहाँ पे कर लिए थे और इसके बाद जो है मैं जाऊँगी, फ़्रेश हो जाऊँगी। और जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ, मैं उनको बताती चलूँ, क्योंकि बहुत से जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो मैं उनको बताते चलूँ कि मैं अपनी सिस्टर के घर पे हूँ। जब से मेरे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री गए हैं, कभी ममा मुझे अपने पास ले जाती हैं, कभी बहन ले आती है। तो बहन ने जो है ऊपर वाला पोर्शन जो है अभी वहाँ पे मुझे कहा हुआ है कि तुम बेशक यहीं पे रह लो। तो ये एक बेडरूम है, ये बिल्कुल लास्ट में है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया था रहने के लिए। तो बस सारा दिन जो है ना मेरा ऊपर ही निकल जाता है और फिर मैं शाम 4-5 बजे के टाइम जो है ना मैं नीचे जाती हूँ। तो बस अभी घर वाले यही कह रहे हैं कि जब तक यहाँ पे हो हमारे साथ ज़रा टाइम स्पेंड कर लो। फिर मैं उनको यही बोलती हूँ कि देखो ज़रा, अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप सबके बीच हूँ, तो मैं अपने हस्बैंड को याद करती हूँ। खैर से जब उनके पास चले जाऊँगी तो वहाँ पे जाकर मैं आप सबको याद करूँगी। और जब मैं मम्मा को बोलती हूँ मुझे अपने घर जाना है तो मम्मा रोने लग जाती हैं। बहन को बोलती हूँ मुझे अपने घर जाना है तो बहन के गिले शिकवे कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, इतने प्यार से मैंने तुम्हें रखा हुआ है, तुम यहाँ पे रह लो और पता नहीं फिर तुम कब हमारे पास आओ। तो ऐसा ही होता है जब आप परदेश चले जाते हैं, तो फिर आपको जब आना होता है पाकिस्तान या तो ईद से बारात, तब भी आपको मौका मिलता है आने का। फिर जब आपकी जॉब होती है तो उसके बाद आपको जब तक छुट्टी ना मिले तब तक आप आ नहीं सकते। तो खैर ये भी टाइम गुजर जाएगा। और जो लोग मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि तुम्हारी बड़ी हिम्मत है, जिस तरह से तुम अपने हस्बैंड के साथ हमें नज़र आती थी, उठती बैठती घूमती फिरती, तुमने ये जो भी स्टेप लिया है ये बहुत बड़ा स्टेप था। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए जो है ना, औरत अगर चाहे तो अपने हस्बैंड का साथ दे तो आपको कामयाबी मिल सकती है। लेकिन मैंने कुछ लेडीज़ ऐसी भी देखी हैं कि अगर उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री भी होते हैं ना, तो उनको वापस बुला लेती हैं कि नहीं बस तुम वापस आ जाओ, हमें ये मसले मसाइल चल रहे हैं लाइफ में। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है उन हस्बैंड के लिए वहाँ पे सरवाइव करना। तो जी फ्रेंड्स, अभी मैं रेडी हो गई हूँ, यानी कि फ़्रेश हो गई हूँ, तभी मैं चलती हूँ नीचे। वैसे टाइम जो है ना, अभी इस टाइम क्या टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं और मैं अब नीचे जा रही हूँ। बस उठ के एडिटिंग की, दूसरे काम किए और अब बस मैं जा रही हूँ नीचे नाश्ता खाना है कि वो करने के लिए। तो बस मेरा पूरा दिन जो है ना ऐसे ऊपर ही गुजर जाता है। तो बच्चे मुझे 2-3 दफ़ा कॉल कर चुके हैं कि आप नीचे कब आ रही हैं। तो 20 मिनट्स जो है मैंने उनसे मांगे थे, तो भी बस चलते हैं नीचे। यहाँ पे जब भी मैं बस नीचे आई थी तो बलिया मोहम्मद ने कहा कि हमें बनाना जो है कट कर दे। तो बस उनको यहाँ पे जो है ना मैं अभी कट करके दूंगी, साथ में थोड़ा सा न्यूट्रीला इस अंदर ऐड कर दूंगी। जब मेरे हस्बैंड रशिया में थे ना, तो निकाह के बाद जब मुझे वो हमारी जब यानी कि बातचीत स्टार्ट हुई, निकाह हुआ, तो उसके बाद जब वो मुझे कॉल करते थे ना, तो अक्सर मैं उनको देखती थी कि वो बनाना के साथ जो है ना न्यूट्रीला खा रहे होते थे। तो मैं कहती थी कि बनाना के साथ कौन न्यूट्रीला खाता है। तो फिर उन्होंने कहा कि आपने एक दफ़ा ट्राई करना, आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर जब मैंने बनाना के साथ न्यूट्रेला लगा कर खाया तो उफ़, इतना मज़ा आया खाने का, ऐसा लग रहा था जैसे मैं बनाना फ्लेवर में जो है ना चॉकलेट खा रही हूँ। तो अगर कभी किसी ने ट्राई किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर नहीं किया तो ट्राई करके मुझे बताना कि हाँ यार हमने भी न्यूट्रेला को जो है ना बनाना के साथ लगा कर खाया है और बहुत मज़ा आया है।
तो बस एक्चुअली हुआ यूँ कि मुझे मोहम्मद ने कहा कि लाला मुझे एक पराठा बना दें, तो मलिहा ने कहा लाला मुझे भी पराठा बना दें। तो जैसे ही ये बात हनी ने सुनी तो हनी ने कहा कि ये दोनों अभी इन्होंने जो है ना पराठा खाया था, ये जस्ट बिज़ी होने के लिए तुम्हें बोल रहे हैं कि लाला काम में लग जाएंगी, हम किचन में लाला के साथ जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये माशाल्लाह एक एक पराठा खा चुके हैं और अब ये कुछ भी नहीं खाएंगे। तो फिर मैंने बच्चों को कहा कि चलाओ मैं आप लोगों को जो है ना बनाना कट करके देती हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था बच्चे हैं, ग्रोइंग एज है, उनका कुछ ना कुछ खाने पे दिल कर रहा था। और एक्चुअली उन्होंने करना ये था कि बनाना साथ खाना था और साथ साथ जी उन्होंने टैब यूज़ करना था। जैसे हम अक्सर रात को मूवी देख रहे होते हैं तो हमारा दिल करता है कि साथ में कुछ स्नैक्स वगैरह हों, हम वो खाएं। तो इसी तरह से बच्चों का भी ये प्लान था कि हम साथ साथ कुछ खाएंगे और साथ साथ जो है ना अपने बनाना को जो है ना एंजॉय करेंगे। तो बस यहाँ पे हनी ने मुझे बोला था कि बनाना कट करने के बाद जो है ना वॉश कर देना, तो इसलिए अभी मैंने बनाना कट किया है, साथ ही मैं इसको वॉश कर दूँगी। अच्छा, हमारे में ऐसा ही होता है, हमारे में नहीं अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं, प्याज भी जब कट करते हैं तो उसको वॉश करके यूज़ करते हैं। मेरी शुरू से आदत है, मैं प्याज भी जब कट करती हूँ ना तो उसको वॉश करके फिर ही जो है खाना बनाती हूँ। लेकिन अमूमन मैंने लोग देखा है कि प्याज का जस्ट छिलका उतारते हैं और उसको जो है ना पकाना शुरू कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी वेजिटेबल यूज़ करें, आप उसको अच्छी तरह पहले वॉश करें, देन आप उसको बनाएं। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी मैं जा रही हूँ मम्मा की तरफ और दोपहर को शावर लेने के बाद मैं नीचे चली गई थी। ब्रेकफास्ट करते हुए मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि उस टाइम मेरे मोबाइल पे जो है एडिटिंग हो रही थी, इसलिए मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकी कि मैंने क्या खाया। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैंने खाया था आलू का पराठा। वैसे आज मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था हैवी ब्रेकफास्ट पे। मैंने हनी को ये बोला था कि मैं जस्ट अंडा ब्रेड या शामी ले लूँगी, इसके अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊँगी, लेकिन उसने फिर मेरे लिए पराठा बनवा लिया। तो अभी बस जा रही हूँ मम्मा की तरफ। 5-6 डेज़ हो गए मुझे मम्मा की तरफ से आए हुए। मैं थर्सडे को आई थी मम्मा की तरफ से। तो अभी बस चलते हैं वहाँ पे और जाकर वहाँ की रूटीन जो है मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। तो चलिए जब भी चलते हैं। और 1 मई का व्लॉगिंग चैनल इंशाल्लाह आपको मिलेगा कल 2 मई पे। तो चले चलते हैं और आज की रूटीन कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट मोहम्मद, व्हाट ये किसका बैग है? ये लाला का बैग है। हेलो, किसके बेटे हो? लाला लाला के बेटे हो? छोटे बेटे के बड़े बेटे? लाला। हाँ गुड्डे, ओ गुड्डे, ये किसका बेटा है इतना बड़ा सा? लाला लाला का। और किसका बेटा था? लाला मम्मी का बेटा था और लाला का बेटा हो गया, राइट? चलो लाला का बैग दो। इट्स हैवी, यस। तो बस यहाँ पे जी अभी हम लोग जा रहे थे मम्मा की तरफ और मोहम्मद जो है मेरा हैंड बैग पकड़ा हुआ था। इसको यही होता है कि कहीं लाला रह ना जाए। और अभी बाहर बच्चे खेल रहे थे तो बहुत ज़ोर की जो है ना बच्चों की आपस में टक्कर हुई है। और उस टाइम तो हमें इतना फ़ील नहीं हुआ, लेकिन हनी ने काफ़ी ज़्यादा शोर मचा दिया था कि कैसे गिर गया, किस तरह गिरा, चोट लगी होगी। तो मैं यही कह रही थी कि नहीं, उसके सर पे चोट नहीं आई है। बहुत ज़्यादा केयर करती है बच्चों की इस मामले में कि बच्चों को चोट नहीं लगनी चाहिए, बच्चे गिर ना जाएँ। तो अलग सा ही इसका जो है ना, बच्चे गिरते हैं, बच्चे इतना नहीं रोएंगे, लेकिन हनी का शोर अलग से शुरू हो जाता है कि हाँ ये बच्चे गिर गए, चोट लग गई होगी, कहाँ लगी है ये वो। तो अभी अगर आपने नोट किया हो ना तो मलिहा ने अपने फेस के ऊपर हाथ रखा था। मैं जैसे ही कार में जाकर बैठी तो मलिहा ने मुझे कहा कि लाला मुझे पेन हो रही है यहाँ पे। तो जब मैंने देखा तो उस बेचारी का जो होंठ जो है ना वो फट गया हुआ था, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, उसको वहाँ पे अच्छी खासी चोट लगी। बुब्बू मेरा छोना काका है, मेरा पाला काका है। छकरे जाओ, मैं छकरे जाओ। ये तो बोलो मोनू बिला किसका है? जिमली छोनी गुग्गी है, जिमली पाली गुग्गी है, जिमली बुब्बी बुब्बी है, जी मेरी छोटी सी जली है, जी मेरी काकी जली है। मैं छकरे जाऊँ, ओए मैं छकरे जाऊँ, ओए मैं छकले जाऊँ। कि पाली छी नोजी इसकी छोटी छोटी सी।
नहीं है सूट अच्छा है, इसका तो बन जाएगा, इसका तो आराम से बन जाएगा। लेकिन करें दोनों क्या इसकी लेंथ करें? कितनी आ रही है? इसमें सिर्फ बच्चे कान आ रही है, इसमें नहीं है। एक साइड पे, इस पे भी है किस कान, कान का ये होता है ये एक साइड को जाती है, नहीं वो नहीं होनी चाहिए ना, वो नहीं होनी चाहिए। इसका यही हाल है, इसके अलावा कुछ नहीं। पूरे पूरे सूट जी तो रखना मम्मा के घर मैं जब भी जाती हूँ और जब मैं घर के अंदर एंटर हो रही होती हूँ ना, तो मुझे बुब्बू, जेली, बेला के तीनों नज़र आते हैं और मैं इसी तरह से इनके साथ बातें करती हुई, प्यार करती हुई जो है ना घर के अंदर जाती हूँ। ये मम्मा की तीनों कैट्स जो है ना बाहर लॉन में रहती हैं, अंदर आना होता है, चीखती हैं जी हमने अंदर आना है, मम्मा दरवाज़ा खोलती है, अंदर आती हैं, बैठती हैं, प्यार लेती हैं, फिर इनको बाहर जाना होता है, बाहर जाती हैं, फिर इनको अंदर आना होता है। तो सारा दिन इनका यही तमाशा लगा रहता है। तो बस मैं जब भी जाती हूँ ना तो इसी तरह से इनसे प्यार करती हूँ और बहुत 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 ज़्यादा मुझे प्यार आता है, बहुत प्यार आता है मुझे कैट्स पे। मैं आपको बता नहीं सकती कि वो वक्त था जब मैं इनसे डरा करती थी और अब मुझे जानवरों से उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत हो गई है। इंसानों से डर लगता है लेकिन जानवरों से उतनी ज़्यादा मुझे मोहब्बत हो गई है जैसे एक वक्त था मैं इंसानों से करती थी। करती अब भी हूँ लेकिन ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। खैर अभी मैं टेलर के पास गई थी, 3 ड्रेस थे मेरे पास, जिसमें से एक जो है था गुल अहमद का और जो 2 थे वो थे खाड़ी के। तो खाड़ी का तो बहुत ही ज़्यादा बैड एक्सपीरियंस रहा है मेरा, इतना ज़्यादा रहा है ना कि मैंने सोचा कि आज मैं आप सबको भी बताऊंगी। आप निशात का ले लें, अलकरम का ले लें, लाइमलाइट का ले लें, कभी भी आपका टेलर आपको नहीं बोलेगा बाजी इसकी लेंथ कम है, कभी भी आपका टेलर आपको नहीं बोलेगा बाजी ये कपड़ा ठीक नहीं है, इसके अंदर जी आड़ आ रही है। अब ये जो मेरा टेलर था ये बोल रहा था, ये जो ब्लैक ड्रेस था मेरा ये खाड़ी का है, उसने यही कहा कि बाजी ये जो स्टफ़ है ना आपका इसके अंदर ये सही से नहीं है, यानी कि अगर मैं स्टिच कर भी दूंगा ना तो ये आपकी शर्ट टेढ़ी जाएगी, यानी कि या तो राइट साइड पे जाएगी या लेफ़्ट साइड पे जाएगी, कान है इसके अंदर, वो ऐसा बोल रहा था। मैंने कहा ये क्या होता है? फिर जब उसने मुझे धागा निकाल कर दिखाया तो वो धागा नीचे से खींच रहा था और खींच ऊपर से आ रही थी उसको, तो वो यही कह रहा था कि बाजी मैं इसको सी भी दूंगा ना तो ये आपको पहनने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। और जो दूसरी शर्ट थी ऑरेंज वाली वो उसने कहा कि बाजी इसकी लेंथ बहुत छोटी आ रही है। तो मेरी जो लेंथ होती है ना शर्ट की वो मैं पहनती हूँ 46, 47, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 47 लेंथ जो है ना शर्ट की पहनती हूँ, क्योंकि माशाल्लाह एक तो मेरी हाइट है और दूसरा मुझे शॉर्ट शर्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और तीसरा आजकल वैसे भी फैशन है लॉन्ग शर्ट्स का। तो नॉर्मली मेरी 46, 47 इतनी ही होती है। तो अभी अगर मैं कोई लेस वगैरह भी लगवा लूँ ना तो 47 से थोड़ी ज़्यादा होती है, तो फैशन के मुताबिक इतनी लेंथ अच्छी लगती है। तो अब जी वापस करवाऊंगी ये ड्रेस। उसने यही बोला कि बाजी आप इसको बेहतर है कि चेंज करवा लें। अब 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार का जो है ना सूट आ जाता है और उसके बाद जो है ना आपके 2 से 3 चक्कर लग जाते हैं वापस ब्रांड पे। लेकिन ब्रांड वालों की एक अच्छी बात ये भी होती है कि अगर आप ब्रांड से कपड़ा लेते हो ना तो वो ईजिली जो है ना वो चेंज कर लेते हैं, चाहे 6 महीने बाद जाओ या 7 महीने बाद, अगर आपके पास स्लिप है तो वो ईजिली जो है ना चेंज कर लेते हैं। तो बस अब चेंज कराऊंगी, अल्लाह करे मुझे कोई और अच्छा सूट पसंद आ जाए। लेकिन ये दोनों ही बहुत प्यारे थे। बाकी जो गुल अहमद वाला था उसमें कोई मसला नहीं था। ये जो मैरून कलर का है जो कि मैंने अपनी सास के लिए भी लिया था वैसे मैंने अपने लिए भी लिया था, वो अब टेलर स्टिच कर रहा है। मेरा यही था कि जी 3-4 ड्रेसेस मैं स्टिच करवा लूँ, फिर आगे खैर से ईद भी आएगी आगे तो उनमें से कुछ निकाल कर ईज़िली पहन भी लूँगी। तो ये मसला होता है। खाड़ी का तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा बैड रहा है और हमेशा मेरे साथ यही हुआ है, ये मसला उनका आता है। और बाकी एक जे डॉट का भी मेरा यही प्रॉब्लम आता है। जे डॉट की लॉन का मसला ये होता है, अगर एक दफ़ा वो टाइट सिल गया है ना आपकी शर्ट, तो उसके बाद वो लूज़ नहीं हो सकती, उसका स्टफ़ के अंदर लचक ही नहीं होती, तो बड़ा मसला हो जाता है। आजकल जो है ना कपड़ों का बड़ा रोला चल रहा है, इतने महंगे आप कपड़े ले लो और उसके बाद जो है ना ये वाले मसले मसाइल आपके बन जाते हैं। सबसे मज़ा जो है ना, सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे जो है ना लाइमलाइट की लॉन का आता है, गुल अहमद की लॉन का आता है और सफ़ायर की लॉन का आता है। ये जो 3 है ना ये बेस्ट 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 जा रही हैं। इनकी लेंथ भी इतनी अच्छी आती है, कोई मसला नहीं होता। तो अगर किसी ने लेना हो ना तो सफ़ायर, लाइमलाइट और गुल अहमद, बस ये 3 तो बेस्ट है ना। बाकी इसके अलावा सना सफ़ीनाज़ हो गया, ये हो गया, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप वहाँ भी जाएँ, ईज़िली आपको वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे जी मज़ेदार सा जो पुलाव है बन के रेडी हो गया है। ये चिकन कोरमा भी बना लेते हैं, उसकी भी रेसिपी आपके साथ जो है ना हल्की फुल्की सी शेयर कर लेते हैं। और जी आज की अच्छी बात जो है ना मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अपने खिलाफ बातें सुनकर हौसला ना हारो। शोर खिलाड़ी नहीं तमाशाई किया करते हैं। ज़िंदगी जीने के 2 ही रास्ते हैं, भूल जाओ इन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो इन्हें जिनको भूल नहीं सकते।
ये बात कहना बहुत ज़्यादा आसान है, लेकिन इसके ऊपर अमल करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। हम जब सुनते हैं ना कि फ़लाँ बंदा तुम्हारे बारे में ये बात कर रहा था, फ़लाँ बंदे ने तुम्हारे पीठ पीछे ये बात बोली है, तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। चाहे आप उस बंदे के साथ जितना ही अच्छा क्यों ना चले हो, लेकिन जब आपको ये पता लगता है ना कि वो बंदा तुम्हारे बारे में ये बोल चुका है, उसने ये कहा है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। बिल्कुल भी बस दिल करता है वो बंदा सामने आए और हम उससे एक दफ़ा पूछ लें कि आखिर तुमने ये बात की तो की ही क्यों। लेकिन यही एक बहुत बड़ा स्टेप होता है जब आपको दाएं बाएं के लोग कह देते हैं चलो छोड़ दो, मत पूछना, दफ़ा करो। पूछने से क्या होगा, उस बंदे ने तो बात कर दी। लेकिन मैं कहती हूँ कि जब आपको पता लगे कि फ़लाँ बंदे ने आपके बारे में ये बात की है, फ़लाँ बंदा आपके बारे में ये बात बोल रहा है, तो आपको चाहिए कि अपने दिल में वो बात रखे बगैर आप उस बंदे के पास जाएं, फ़ेस टू फेस उसको अपने सामने खड़ा करें और उससे पूछें कि हाँ भाई तुमने फ़लाँ बंदे के साथ हमारे मुतालिक ये बात की है। अगर वो बोले कि नहीं की, तो जिस बंदे के साथ की है उसको भी सामने लेकर आएँ। आप ये बिल्कुल भी मत डरें कि लड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगा, नहीं। आपको एटलीस्ट पता लग जाएगा कि शैतान बंदा आपकी ज़िंदगी में कौन है, और जितनी जल्दी हो सके ना शैतानों को अपनी ज़िंदगी में एक्सपोज करें, अपने सामने लेकर आएँ। और ये मुझे ऐसा लगता है कि आजकल का जो दौर जा रहा है ना, सिर्फ लड़ाई झगड़े करवाने वाला, एक दूसरे को अपने पीछे लगवाने वाला, उससे बचने का एक बेहतरीन हल यही है, सिर्फ यही है उसका बेहतरीन हल कि जब आपको पता लगे कि फ़लाँ बंदा आपके बारे में ये बात बोल रहा था, ये बात कह रहा था, कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, आप सोचते रह जाओ कि यार मैंने ऐसा कहा ही नहीं, ऐसा हुआ ही क्यों मेरे साथ, मेरे बारे में फ़लाँ बंदे ने ये बात की तो की ही क्यों। ये सोचने से बेहतर है, बीपी पेशेंट बनने से बेहतर है कि आप उस बंदे को सामने खड़ा करो, उससे सवाल जवाब करो, बात को क्लियर करो, बात को ख़त्म कर दो। वहीं पे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि बताने वाला सच्चा था या बात करने वाला सच्चा था। इससे जो है ना ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। और मेरा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, उससे मैंने यही सीखा है, ज़िंदगी आसान करनी है तो कम दोस्त बनाओ, कम राज़दारी करो, कम किसी की तकलीफ़ें दुख सुनो, उसी से जो है ना आपकी ज़िंदगी बेहतरीन बन सकती है। सिर्फ अपने माँ बाप, बहन भाई और अपने खूनी रिश्ते जो है ना इनकी सुनो, इनको सुनाओ, इनसे बातचीत करो, बाकी और किसी आरे गारे के साथ अपनी कोई भी बात ना करो। तो खैर यहीं पे आज का व्लॉग करते हैं दी एंड। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।